यंगस्टर्स ही हमारे बीच में, हाँ। और अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या आप इस बढ़ोतरी की वजह से मार्केट में जाकर खाने की कटौती के बारे में सोचने लग गई हैं? क्या आप ये सोचने लग गई हैं कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं कट ऑफ करना होगा अपने फाइनेंसेस को? येस आई डू बिलीव दिस बिकॉज पहले जो मोमोज, सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मोमोज एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। मोमोज की प्लेट जो पहले 80 रुपीज़ की आती थी अब वो 110 की हो गई है बिकॉज ऑफ दी इन्फ्लेशन जो, और जो एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, तो प्रेशर हम पर आ गया है उसकी वजह से, मुझे कम करना पड़ गया है। सो दिस इज मतलब खाने में कटौती और बाहर खाने में कटौती को लेकर और मुझे इनके मोमोज मार दिए। वैसे हम लोगों की बात कर रहे हैं इतने आसानी से कि 20,000 रुपये बढ़ जाएंगे लोगों के खर्चों में, 10,000 बढ़ जाएंगे, 5,000, लेकिन जो वो लोग हैं जो कमाते ही 12 से 18,000 रुपये महीने, वो कैसे अपना ये इसमें बड़ा सवाल है सर। जो लोग सीमित दायरे में रहकर अपने बजट की हर फैसले लेते हैं, उनके लिए क्या कभी कोई सोल्यूशन मिल पाएगा आने वाले दिनों में? मैम मेरा सवाल ये है कि हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक मैरीटाइम स्ट्रेट जब हमारे पूरी इकोनॉमी को डिक्टेट कर सकता है, तो हम आगे कैसे विकसित हो पाएंगे? यही सवाल था सर। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेते हुए आपको लगता है बातचीत के जरिए कोई हल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? कुछ सवाल आप लोगों के? मैम ये पूछना चाहता हूँ कि मैम जो ये आगे सर पूछ रहे थे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या क्रिप्टो करेंसी में हो सकते हैं आप? चलिए इन्वेस्टर्स की भी नजर है, एक एक करके जवाब दे दीजिए सर। सबसे पहले आप ये जवाब दीजिए। नहीं, एक सवाल यहाँ पे जो सबसे बढ़िया आया है, पहले अम्बेसडर सिंघल आप बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या, क्योंकि वैकल्पिक ईंधन की तलाश हम कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई हमें अब अपनी आत्मनिर्भरता यहाँ पर घटानी पड़ेगी बाहर से आने वाले ईंधन पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने हमें एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है, जहां पर हमने देखा है कि एक बाहर देश से बाहर होने वाली कोई घटना हमारे देश में कैसे हलचल मचा सकती है। तो क्या अब सरकार ने अपना ऑल रिजर्व बढ़ाया है, कच्चे तेल का भंडार इमरजेंसी के लिए बढ़ाया है, लेकिन क्या अब हमें अपना बिल्कुल एक लीप यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा, पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, और आत्मनिर्भरता या निर्भरता जो ईंधन पर है वो क्या कर सकते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं हमें इफेक्ट ना करें आगे चल के? अम्बेसडर सिंघल। हाँ, आपका जो सवाल है वो बहुत उचित है कि जब हम एक घटना से इतना ज़्यादा हिल गए तो हम विकसित भारत कैसे बनेंगे। लेकिन इसमें मैं कहूँगा, इसको मैं दूसरे तरीके से लूँगा कि जब विकसित भारत के रास्ते पे हम चल रहे हैं तो उसके रास्ते में समस्या आनी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रंप आए उससे पहले उन्होंने क्या किया, टैरिफ बढ़ाए, हमें उसका भी हमें सामना करना पड़ा। हमने उसको किस तरह से सामना किया, कुछ कॉस्ट हमने एब्जॉर्ब की, कुछ कॉस्ट जो है जो इंपोर्टर्स थे उन्होंने की, उसके साथ साथ हमने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की कि हम जो है पहले ये अमेरिका को ही खाली एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि हर एक्सपोर्टर को बड़ा आसान मार्केट मिला हुआ था, सबको मालूम है कि उनकी क्या जरूरत है, उस हिसाब से हम कर रहे थे। अब हमने क्या किया, सॉरी टू बटन, बट ये एब्जॉर्प्शन क्षमता कब तक रहेगी? प्रोफेसर दीप्ति, एब्जॉर्प्शन क्षमता सरकार की कितनी नजर आ रही है कि बाकी सब एब्जॉर्ब कर सके इस हालात में बढ़ते प्राइसेस के फैक्ट को? देखिए, सरकार ने जब 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड निकाला है, यहाँ OEMs के प्रॉफिट्स की बात हो रही थी, 2024 में उनका 81,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में भी तकरीबन 25% बढ़ा था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सेंट्रल टैक्स की बात कर रहे थे। अगर GST रिफॉर्म्स होते हैं, GST काउंसिल में हम स्टेट वैट जो है वो लाते हैं, रिजर्व्स अपनी रिलीज करते हैं, अपने बुलियन रिजर्व्स को रिलीज करते हैं, तो ये सारे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के पास। अभी भी स्टूडेंट्स को अपने लग्जरी को रिजर्व के तौर पर तो नहीं रखना पड़ेगा, इनको रिलीज करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा। मैम 80 का मोमो 110 का हो गया है, वो बेचारे खा नहीं पा रहे हैं और आप करें ऑल रिजर्व है हमारे पास। सुरभि जी, यही तो बात है जो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म की बात की गई है। आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने हमें रियलिटी चेक दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले भी अगर हम देखें, 2008 में भी ऐसा ऑयल शॉक आया, 2011 में भी ऐसा ऑयल शॉक आया, 13 में इतना नहीं आया, फिर यूक्रेन युद्ध के समय भी ऐसा ऑयल शॉक आया। हमने 2014 में अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाने का काम शुरू किया। अब हमने जो एक ईरान ओमान के रास्ते हम एक अंडरसी पाइपलाइन बना रहे हैं। हम जैसे कार्बन गैसिफिकेशन की बात कर रहे थे, हम वो कर रहे हैं। हम कौन के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, ये दूर की कौड़ी। अभी जो हमारे सामने जो शॉक है वो अभी तुरंत का है। जयेश जी,